हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी नई क्लास 9 साइंस की नई एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। चलो आज की इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमंग्स द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर। तो देखो बच्चों, जो साइंटिस्ट है वो ये मानते हैं कि लाइफ की शुरुआत पानी से हुई है। बट कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है छोटे छोटे पानी के पूल के अंदर। एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती, मतलब जैसे मान लो कुछ छोटे छोटे पानी के पूल्स थे, वो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई और वहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हो गई। कुछ साइंटिस्ट बच्चों ये मानते हैं कि लाइफ ओरिजिनेट हुई है ओशंस के गहराइयों के अंदर। एग्जाम्पल के लिए बच्चों आपकी बुक में हॉट स्प्रिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन बच्चों अपन को इंडिया के अंदर, अपन को पुंगा वैली नाम लद्दाख के अंदर आपका हॉट स्प्रिंग है। वहाँ पे बच्चों क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। वहाँ पे जो वाटर होता है ना वो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, ठीक है, और इतने कोल्ड क्लाइमेट में भी। तो इस एनवायरमेंटल कंडीशन में जो ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन है ना बच्चों, ये बिल्कुल ठीक सेम है जो आपके 3.5 बिलियन पहले थी, जब अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं थी। तब 3.5 बिलियन ईयर अगो पहले जब अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं थी, तब ऐसी कंडीशंस थी, ठीक है, तब बिल्कुल ऐसी कंडीशन थी। तो तब लाइफ कुछ ऐसे ही ओरिजिनेट हुएगी। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस हॉट स्प्रिंग, जो ऑर्गेनिज्म बच्चों आपके ये हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हीट लविंग बैक्टीरिया बोलते हैं और थर्मोफाइल्स बोलते हैं। जो क्या होते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर होते हैं। और यूनिसेलुलर क्या होता है बच्चों, आप आगे जानोगे। साइंटिस्ट फ्रॉम बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोलॉजिस्ट। तो बच्चा आपके एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ के अंदर, बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस। पैलियो साइंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले पैलियो साइंसेस वर्ड को समझते हैं। पैलियो साइंसेस का मतलब बच्चों एक आपकी साइंस की एक ब्रांच है बच्चों, जिसमें हम क्या करते हैं, बायो लाइफ की हिस्ट्री जानते हैं। मतलब अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई, अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई, अर्थ के ऊपर लाइफ क्या है, कैसी है, तो वो सब इसमें बारे में स्टडी करते हैं। तो बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट जो पैलियो साइंस के थे, उन्होंने क्या करा, हॉट स्प्रिंग को स्टडी करा। वहाँ पे उन्होंने पाया कि कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर थी जो बच्चों क्या थी प्रोटेक्टिव, जो क्या दिस डिपॉजिट में है प्रोटेक्ट अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो क्या कर रहे थे बच्चों, अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे हार्मफुल रेडिएशन से, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर। और ये हेल्प कर रहे थे फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में। ये बच्चों सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। और द बैरियर डिफाइन सेल, और बैरियर जिसकी वो क्या है, सेल है बच्चों। अभी ये चीज़ आपको आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल्स। मुझसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लाइफ एट विच लाइफ एग्जिस्ट। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, तो वो सब बच्चों क्या होते हैं, एक ही सेल के बने हुए होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। और जैसे प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमन, ये क्या होते हैं बच्चों, एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। A group of similar cells performing similar function form tissue। अब ग्रुप ऑफ सेल जो बच्चों सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो क्या बना लेते हैं बच्चों, टिश्यू बना लेते हैं। फिर डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलके क्या बना लेते, ऑर्गन बना लेते। और जब खूब सारे ऑर्गन आपस में मिलके क्या बना लेते, ऑर्गन सिस्टम बना लेते। जैसे बच्चों आपके नेसल पोर्स
जैसे नेसर पोर्स, नेसर कैविटी, ट्रेकिया, लंग्स, ये सब मिलके आपका क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। अच्छा, अब बच्चों आपको ये वाला पैराग्राफ मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो बच्चों, अब सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। तो बच्चों सेल ही तो क्या है, सेल से ही तो सबसे पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हुआ है, सेल से। ऐसा आपको समझ नहीं आ रहा है तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे बच्चों आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। आप एक के ऊपर आप ब्रिक्स रखते जाओगे, आपकी क्या होगी, बिल्डिंग बनती जाएगी। ऐसे ही क्या है, जब खूब सारी सेल्स आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं, ठीक है। अब फंक्शन, और फंक्शन की बात करें तो बच्चों सेल जो ही आपके फंक्शन करवाती है। जैसे आप रेस्पिरेशन करते हो, रेस्पिरेशन आपकी किसके अंदर होता है, सेल के अंदर ही होता है। ये पैराग्राफ पूरा मैंने आपको समझा दिया है, यह पैराग्राफ में आपका यही दे रखा है। अगला है बच्चा हाउ टू स्टडी सेल, सेल को स्टडी कैसे करेंगे अब हम। वाई डू वी कॉल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन। तो देखो बच्चे इस पैराग्राफ में बात कर रहे हैं कि आप एक एक्टिविटी करनी है आपको बच्चों, कि आपको क्या रहना है, पेपर लेना है और पेपर के ऊपर 2 डॉट लगाने हैं और धीरे धीरे क्या करना है, उन 2 डॉट्स को आपको पास लेके आना है। तो पास लेते आना है और एक टाइम बाद ऐसा होएगा कि आपको वो दोनों डॉट एक ही डॉट में दिखाई देगा। तो यही आपका क्या कहलाता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी आपके आँख की वो क्षमता कि जहाँ तक आप किसी छोटी चीज़ को आप देख सकते हो, जो कितना होता है 0 मिलीमीटर, मतलब 0 मिलीमीटर तक की आप चीज़ को आप देख सकते हो, मतलब 0.1 मिलीमीटर की छोटी चीज़ तक आप देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों सेल तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो सेल को तो हम नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे ये फिगर 2.1 में आपको बता रखा है, फिगर 2.1 में सबसे पहले आपको एग्जांपल दे रखा है कि जैसे मान लो ये रॉकेट है, ये रॉकेट का साइज 100 मीटर, एक रॉकेट है, एक रॉकेट का साइज मान लो लगभग आपका 50 मीटर है। और मान लो एक आपका नीम ट्री है, नीम ट्री का साइज लगभग मान लो आपका 12 मीटर है। और जैसे मान लो एक ह्यूमन है, ह्यूमन की हाइट कितने 2-2.5 मीटर तक होती है, ठीक है। एक चिकन एग, चिकन एग कितना तक होता है, चिकन एग तो बहुत छोटा होता है, तो कम से कम मान लो वो होता है आपका 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है। फिश एग देखो उससे छोटा होता है। अमीबा 100 आप माइक्रोमीटर में बात आ गई है। अब और नीचे चले तो बच्चा आपके माइक्रोमीटर में बात चल रही है, और नीचे चले तो आपके फिर सेल्स में बात आ गई। तो सेल्स बच्चों बहुत 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 छोटे होते हैं, तो सेल्स को हम अपनी इन आँखों से तो नहीं देख सकते, इन आँखों से तो नहीं देख सकते। तो फिर सेल को देखने के लिए फिर साइंटिस्ट ने इतनी सारी सेल की स्टडी क्या करी है, फिर साइंटिस्ट ने इतनी सारी सेल को कैसे स्टडी कर लिया, सेल की स्टडी कैसे कर ली साइंटिस्ट ने। तो या आपने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, तो कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में हमने पढ़ा है। तो साइंटिस्ट ने क्या करते कि हम है ना लेंस का यूज़ करके हम क्या करते, छोटी सी चीज़ को बड़ा करके देखते हैं, जिसे हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, खूब सारे लेंस का कॉम्बिनेशन से एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से, माइक्रोस्कोप क्या करता है, आपको क्या होता है, उसमें खूब सारे लेंस का कॉम्बिनेशन होता है और वो क्या करता है, आपको छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा देता है, मैग्नीफाई करके दिखा देता है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी छोटी भी चीज़ को हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो इस तरह सेल को देखा गया। तो रॉबर्ट हुक, आप जानते हैं रॉबर्ट हुक, आपने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले फर्स्ट सेल को ढूंढा था
1665 में उन्होंने क्या करा था, अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था जिसकी पावर मतलब 200 से 300 तक मैग्नीफाई कर सकता था। अब उन्होंने जैसे ही माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको कुछ ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई दिए, कुछ इस तरह के कंपार्टमेंट दिखाई दिए जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दे दिया सेल। ठीक है, अब बच्चों जो आपका माइक्रोस्कोप होते हैं उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये होता है आई पीस होता है, नीचे आपके लेंस होते हैं। अब देखो बच्चों, किसी भी चीज़ को जब हम बड़ा करके देखते हैं ना तो आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की सहायता से देखते हैं। तो देखो जैसे आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस की सहायता से हम देखते हैं। आई पीस जैसे मान लो आपका 10x है और आपका मान लो ऑब्जेक्टिव लेंस का आपका 10x है, तो 10x को 10x से मल्टीप्लाई कर देते तो 100x का मैग्नीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, समझ आया आपको ये? तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की सहायता से हम चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। अब हम क्या सेल का एक्सरसाइज निकाल सकते हैं क्या? तो वो जानते हैं। उसके लिए बच्चों अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, तो आपको क्या करना है बच्चों, एक ट्रांसपेरेंट रूलर लेना है जिसके अंदर मिलीमीटर की मार्किंग हो। आपको वो रूलर को ना स्टेज के ऊपर रखना है। स्टेज क्या होता है बच्चों, जहाँ पे हम स्लाइड माइक्रोस्कोप की स्लाइड वगैरह रखते हैं, मतलब वो इस तरह जहाँ पे हम चीज़ें रख के देखते हैं माइक्रोस्कोप में। तो वहाँ पे आपको रूलर रखना है और आपको क्या करना है, आई लेंस से आपको वो रूलर को देखना है और आपको वो मार्क कर लेना है जो नंबर आपको दिखाई दिया। जैसे मान लो यहाँ पर आपको 5 मिलीमीटर आपको दिखाई दिया, जैसे मान लो आपको यहाँ पे 5 मिलीमीटर आपको दिखाई दिया। अब ये मिलीमीटर को आपको क्या करना है, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर देना है। अब इस मिलीमीटर को क्या करना है, आपको माइक्रोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर देना है 1000 से मल्टीप्लाई करके। फिर आपको क्या करना है बच्चों, रूलर को रिमूव करना है और ऑनियन पील की स्लाइड लगानी है। फिर आपको है ना, फिर बच्चों अब आपको डायमीटर मिल गया। अब आपको क्या करना है, स्लाइड के नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करना है। तो फिर आपको है ना एस्टिमेटेड है ना सेल का साइज पता लग जाएगा। इस फॉर्मूला से आप फिर क्या कर सकते हो, एस्टिमेटेड सेल का साइज निकाल लेते हो। तो जो डायमीटर आपको विजिबल आपको दिखाई दिया था माइक्रोमीटर के अंदर, जैसे 5000 आपको मिलीमीटर आपको दिखाई, 5000 माइक्रोमीटर आपको दिखाई दिया। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सेल्स ऑफ डायमीटर से आपको डिवाइड कर देना है। मतलब जो डायमीटर में आपको नंबर ऑफ सेल्स दिखाई दे रही है उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो आपको पता लग जाएगा, एक्चुअल सेल का साइज पता लग जाएगा। जैसे एग्जांपल के सपोज आपको 25 सेल्स आपको दिखाई दी डायमीटर के आसपास, तो आपके एक सेल का साइज कितना हो जाएगा, 200 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 200 माइक्रोमीटर क्या हो गया, अनिल पी के एक सेल का एस्टिमेट साइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर बच्चों आपके है ना समय के साथ साथ माइक्रोस्कोप में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। समय के साथ साथ माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट किए गए। आपके है ना कॉन्ट्रास्ट बढ़ाए गए, कॉन्ट्रास्ट मतलब ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाई गई और मैग्नीफिकेशन आपका बढ़ाया गया समय के साथ साथ। अच्छा ये तो बच्चों हो गया आज का हमारा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम यहाँ से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स है। तो नेक्स्ट पार्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करना और यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर चाहते हो मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँ, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आप मेरे पेज को फॉलो करना। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैं जल्दी इसके नोट्स हमारे फ़ारेनहाइट क्लासेस ऐप पे अपलोड कर दूंगा। चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।